हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा मंथली करंट अफेयर्स। तो आज हम करेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट न्यूज़, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जरीज। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम कौन सी न्यूज़ देख रहे हैं? स्टेट न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अम्लन प्रोग्राम रिसेंटली। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। तो ये स्टार्ट किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो जो आपका ये प्रोग्राम है ये किन के लिए है? तो ये कैंपेन है ताकि रिड्यूस कर सकें एनीमिया और हेमोग्लोबिन डेफिशिएंसी इन द स्टेट, और ये बेनिफिट देगा 1.37 करोड़ पीपल को, जिसके अंदर रहेंगी प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एडोलसेंट्स एंड चिल्ड्रन। बात करें ओडिशा की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर, सीएम है इसके नवीन पटनायक, गवर्नर है ओडिशा के गणेशी लाल, और ओडिशा लोकसभा सीट्स हैं आपकी 21, राज्यसभा सीट्स हैं 10, असेंबली सीट हैं 147। हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे सन टेम्पल। मेजर लेक ऑफ ओडिशा कौन सी है? तो वे है चिलिका लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, और इसे और क्या कहते हैं? लगुन लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल हैव द फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ द कंट्री बाय स्काई रूट एरोस्पेस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, तेलंगाना। बात करें तेलंगाना की, तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद। स्टेट फॉर्मेशन हुई थी 2 जून 2014। जो आपकी तेलंगाना स्टेट है ये किससे बाइफरकेट हुई है? तो ये हुई है आपकी आंध्र प्रदेश से। चीफ मिनिस्टर है यहाँ की के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है यहाँ की तमिल साई सौंदरराजन। नेशनल पार्क की बात करें तो वे हैं कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 3 इज Lakshmi Bhandar scheme has bagged the 2022 Scotch Award in the Women and Child Development category. The scheme is related to which state? तो कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट बंगाल। बात करें इस स्कीम की, तो जो ये स्कीम है ये देगी फाइनेंशियल सपोर्ट किन्हें? वीमेन हेड ऑफ अ फैमिली इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 60 ईयर्स। तो जो घरों में जो हेड है वह वीमेन है जिनकी एज 25 to 60, उन्हें ये मदद करेगी फाइनेंशियली तौर से। अंडर द स्कीम ₹500 and 1000 पर मंथ आर गिवन टू द वीमेन ऑफ जनरल एंड SC/ST कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसकी कैपिटल है कोलकाता। सीएम है इसके ममता बनर्जी, गवर्नर है इसके जगदीप धनखड़। तो यहाँ पे अब गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ तो हमारे बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो इस टाइम पे इसके गवर्नर बने हैं CV आनंद बोस। ठीक है। हेरिटेज साइट की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमरा नेशनल पार्क, जलपरा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क। Question number 4 is PM Narendra Modi declared मानगढ़ धाम in which state a national monument। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। इसकी बात करें तो द धाम अ मेमोरियल फॉर अराउंड 1500 ट्राइबल्स मासेक्टेड बाय द ब्रिटिश आर्मी इन 1913। तो यहाँ पे आपको 1500 ट्राइबल्स के मेमोरियल देखने को मिलेंगे जिन्हें मारा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इन 1913 में। और जो ये आपको मेमोरियल है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात राजस्थान बॉर्डर। और जो ये गैदरिंग हुई थी ट्राइबल्स की 1913 में मानगढ़ में, ये किसके द्वारा लेड की गई थी? तो ये इसको लेड करने वाले थे रिफॉर्मर गोविंद गुरु। तो इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपको ट्राइब्स देखने को मिलेंगे कौन सी थी? तो वे थे भील। ठीक है।
Next question is the Civil Air Navigation Services Organization Conference has organized in which state? तो ये कौन सी स्टेट में देखने को मिली थी? तो ये हुई थी गोवा में, और इसका थीम क्या था? तो वे था थिंक ग्लोबल कोलैबोरेट रीजनल अकम्प्लिश लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एट विच स्टेट? तो ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया है अंडर CSS कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और जो आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये स्टार्ट की गई थी 2019 में। इसका एम क्या है? टू इस्टैब्लिश अ रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन द कंट्री। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है ईटानगर, CM है इसके पेमा खांडू और गवर्नर है इसके BD मिश्रा। और कहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम? तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, मेघालय। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट मच नीडेड अवेयरनेस अमंग द मासेस सो दैट पीपल विल हैव द राइट इन्फॉर्मेशन टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम बीइंग लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी लोगों के बीच ताकि उन्हें पता हो, उन्हें इन्फॉर्मेशन हो कौन सी स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। मेघालय की बात करें तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, CM है इसके कॉनराड संगम, गवर्नर है इसके D मिश्रा जिनके पास है एडिशनल चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द CM डैशबोर्ड टू एक्सेस द रियल टाइम डेटा ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिसीजंस टेकन ऑन मेजर स्कीम्स? तो ये किया है हरियाणा ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। इट विल प्रोवाइड लाइव मॉनिटरिंग ऑफ एवरी डिपार्टमेंट एट द ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत लेवल। तो ये बताएगा लाइव मॉनिटरिंग होगी हर डिपार्टमेंट की ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन कैबिनेट कमेटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द नेमिंग ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट होलोंग एयरपोर्ट एज डोई पोलो एयरपोर्ट। होलोंगी एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये देखने को मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है ईटानगर, CM है इसके पेमा खांडू और गवर्नर है इसके BD मिश्रा। जो आपका ये एयरपोर्ट है इट इज़ द थर्ड एयरपोर्ट ऑफ स्टेट आफ्टर पासीघाट एंड तेजू एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट इनोग्रेटेड द लखपति दीदी योजना? तो कौन सी स्टेट ने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इस स्कीम के अंडर क्या रहेगा? वीमेन बिलोंगिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बी इनकरेज टू टेक अप माइक्रो एंटरप्राइजेस विद स्किल डेवलपमेंट। ताकि जो वीमेन जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको इनकरेज किया जाएगा कि वह अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? जो गवर्नमेंट है वो टाई अप करेगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कौन कौन आते हैं? अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सो दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स गेट नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, ताकि इसके थ्रू उन्हें हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट? तो ये कौन सी स्टेट ने किया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज बिहार। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड गंगा वाटर ऑन टैप इन द पार्च्ड एरियाज ऑफ द स्टेट। और इस स्कीम के अंदर क्या रहेगा? इट विल हेल्प टू हार्वेस्ट द एक्सेस वाटर ऑफ द गंगा ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। बिहार की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 22 मार्च 1912। कैपिटल है इसकी पटना, CM है इसके नीतीश कुमार, गवर्नर है इसके फागू चौहान, फोक डांसेस हैं इसके विदेशिया, जट जतिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पायका, फागुआ। बिहार लोकसभा सीट्स हैं 40, राज्यसभा सीट्स हैं 16 और असेंबली सीट्स हैं 243। विच स्टेट सेलिब्रेटेड वंगला फेस्टिवल? तो ये कौन सी स्टेट सेलिब्रेट करती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, मेघालय। वंगला फेस्टिवल इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट इज़ हेल्ड
in honor of सलजोंग द सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी। तो बेसिकली ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जिस टाइम पे हार्वेस्टिंग की जाती है उस टाइम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जो आपका वंगला फेस्टिवल है इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। Which of the following states tourism has bagged the prestigious Responsible Tourism Global Award at the World Travel Mart held in London? तो ये किसने जीता है? तो ये मिला है केरला को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इन्हें अवार्ड दिया गया है स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए, जिसे कि इम्प्लीमेंट किया गया था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन अंडर केरला गवर्नमेंट के द्वारा। जो आपका स्ट्रीट इनिशिएटिव है ये है वाटर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। Next question is, which state government has decided to double the pension of freedom fighters from 10,000 to 20,000 rupees per month recently? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई है 1 मई 1960। कैपिटल है इसकी मुंबई। गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। सीएम है यहाँ के एकनाथ शिंदे। चंदोली नेशनल पार्क, नयागांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, ये सब महाराष्ट्र में है। विच स्टेट सीएम हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना? तो कौन सी स्टेट ने किया है? तो ये किया है ओडिशा ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना एन अवार्ड एंड स्कॉलरशिप स्कीम to encourage healthy competition between the state schools and to recognize excellence in education। तो बेसिकली इसके अंदर अवार्ड और स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि ये इनकरेज करें हेल्थी कंपटीशन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीवी अनंत बोस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये कौन सी स्टेट के गवर्नर बने हैं? तो ये बने हैं वेस्ट बंगाल के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वे थे जगदीप धनकर। बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसकी कैपिटल है कोलकाता। सीएम है यहाँ के ममता बनर्जी। गवर्नर है सीवी अनंत बोस। हेरिटेज साइट है यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, गोरुमरा नेशनल पार्क, जलपरा नेशनल पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये सब हैं आपके वेस्ट बंगाल में। Next question is, which of the following state has become the first state in the country to bring out an elephant death audit framework? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state government has launched a new portal अमर सरकार? तो ये कौन सी स्टेट ने किया है? तो ये किया है त्रिपुरा ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो ये पोर्टल हेल्प करेगा लोगों की टू रजिस्टर देयर प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स थ्रू विलेज कमेटी ऑफिशियल्स। त्रिपुरा की बात करें तो इसकी कैपिटल है अगरतला। सीएम है यहाँ के मानिक सरकार। गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो ये देखने को मिलेगी आपको उज्जैन में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। The Vedic clock will be synced with the position of the sun and also with the sunrise and sunset timing at the different places across the world. The citizens will be able to access the Vedic clock through their smartphones, computers and TVs. Next question is, which state government observed 10th November as the Millet Day in the state? तो कौन सी स्टेट करती है ये? तो ये करती है ओडिशा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। The primary aim of celebrating the day is to promote millets as a highly nutritive and eco-friendly food product. Next question is, और जो आपका 2023 है इसे डिक्लेयर किया गया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। Which of the following state has received India's Agri-Business Award 2022 in the Best State category for their contribution in the areas of agriculture? तो ये जीता है हरियाणा ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। National Fisheries Development Board, Hyderabad has been awarded India Agri-Business Award 2022 in the category of Best Agri-Business under the Fisheries sector at the Agro World 2022. Which of the following state government has notified the Kaveri South Wildlife Sanctuary as the state's 17th wildlife sanctuary? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु।
The sanctuary was notified under Section 26A of the Wildlife Protection Act 1972. तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया था, तो ये आया था आपका 1972 में। तमिलनाडु CM M.K. Stalin has declared the Kaveri South Wildlife Sanctuary as the 17th wildlife sanctuary of the state. Next question is, the 7th edition of the Amur Falcon Festival has been celebrated in which of the following state? तो ये अमूर फाल्कन फेस्टिवल है, ये कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलेगा आपको मणिपुर में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। द फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज सिंस 2015। तो ये मनाया जा रहा है 2015 से। टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड अमूर फाल्कन। तो बेसिकली जो ये मनाया जाता है किस लिए मनाया जाता है? ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ किसकी? अमूर फाल्कन की। और जो आपका अमूर फाल्कन है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है। अमूर फाल्कन, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग स्मॉल रैप्टर ऑफ द फाल्कन फैमिली। मणिपुर की बात करें तो इसकी कैपिटल है इम्फाल। CM है यहाँ के एन बीरेन सिंह, गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। फेस्टिवल्स देखें मणिपुर में तो वह मनाए जाते हैं लाई हरोबा फेस्टिवल, मणिपुर संघाई फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल, शिरवे लिली फेस्टिवल। Next question is, the 3-day water sport Rising Sun Water Festival 2022 has concluded at which lake in मेघालय? तो कौन सी लेक में देखा गया ये आपको? तो ये मनाया गया है, ये देखने को मिलेगा आपको उमियम लेक पे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। बात करें मेघालय की तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, CM है यहाँ के कॉनराड संगम। Next question is, the first edition of the Toku Emong Bird Count has organized by which state? तो कौन सी स्टेट में देखा गया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, नागालैंड। बात करें नागालैंड की तो इसकी कैपिटल है कोहिमा, CM है यहाँ के नेफ्यू रियो, गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी जिनके पास है एडिशनल चार्ज। Next question is, researchers from which state have discovered a new species of honeybee after a gap of over 200 years that has been named Apis carinjodion? तो ये है आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? केरल के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। द स्पीशीज डिस्कवर्ड आफ्टर अ गैप ऑफ ओवर 200 साल बाद ये देखने को मिली है, जिसका नाम इन्होंने रखा है, मतलब ये डिस्कवर की गई है एपिस कैरिंजोडियन विद द कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम रहेगा इंडियन ब्लैक हनी बी। द हनी बी लास्ट डिस्कवर्ड, जो लास्ट टाइम डिस्कवर की गई थी इंडिया से, उसका नाम था एपिस इंडिका, जिसे कि आइडेंटिफाई किया गया था 1798 में। किसके द्वारा? फैब्रिसिस के द्वारा। CM की बात करें केरल के तो वे हैं पिनेराई विजयन, गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क है यहाँ पे अन्नमुडी शोला नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क, मेथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पम्बदम शोला नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। Next question is, which of the following state government has decided to set up committee for the implementation of uniform civil code in the state recently? तो ये किया है कौन सी स्टेट ने? तो ये किया है गुजरात ने। जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आपका आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनोग्रेटेड ओयो एकता हाउस बोट इन विच स्टेट? तो ये देखने को मिलेगा कहाँ पे आपको? गुजरात में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। Prime Minister Narendra Modi has dedicated 3 attractions including a maze garden in Gujarat's Ekta Nagar near the 180-meter high Statue of Unity। तो जो आपको यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये किसका है? तो ये बनाया गया है वल्लभ भाई पटेल का। और जो वल्लभ भाई पटेल हैं इन्हें सरदार का टाइटल कब दिया गया था? तो वे दिया गया था 1928 में, जब क्या हुआ था? बरदौली सत्याग्रह। ठीक है। PM also inaugurated Miyawaki forest and a houseboat. Next question is, which state government will set up cyber intelligence unit in the state to curb cyber and financial crime? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र।
This single platform will ensure a speedy response to any cyber or financial crime as it will unite banks, financial institutions, social media organizations, regulated institutions, cyber police and expert. Next question is चेनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल स्टार्टेड एट विच स्टेट यूटी। तो ये कौन सी स्टेट और यूटी में किया गया है स्टार्ट? तो ये किया गया है J&K में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि ये प्रमोट कर सकें एडवेंचर टूरिज्म राउंड द ईयर इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। मोर देन 1000 पीपल अटेंडेड द इवेंट और इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था 200 लोगों ने इन द राफ्टिंग ट्रिप एंड ATV राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवा स्टैचू विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीफ हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये है आपका राजस्थान में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और इसको कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया है? तो वे किया गया है संत कृपा सनातन के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5 टॉलेस्ट शिवा स्टैचूज इन द वर्ल्ड आर, सो सबसे पहले आपका रहेगा विश्वास स्वरूपम राजस्थान 369 फीट इसकी हाइट है। कैलाश नाथ महादेव टेम्पल नेपाल में 143 मीटर्स, मरुदेश्वर टेम्पल कर्नाटक में 123 मीटर्स, आदियुग टेम्पल तमिलनाडु में 112 मीटर्स, मंगल महादेव मॉरिशस में 108 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज संघाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो इसे हमने अभी किया है। तो ये बनाया जाता है मणिपुर में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। संघाई फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर संघाई डियर। थीम है इसका फेस्टिवल ऑफ वननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Annamalai Tiger Reserve has launched Jumbo Trails. The Annamalai Tiger Reserve is in which state? तो ये देखने को मिलेगा आपको तमिलनाडु में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। एम क्या है? टू एजुकेट विजिटर्स टू द टाइगर रिजर्व अबाउट एलिफेंट्स, फ्लोरा एंड फोना ऑफ ATR एंड द एबोरिजिनल ट्राइब्स। द इनकम फ्रॉम द इनिशिएटिव विल बी यूज टू हेल्प ट्राइबल पीपल। और यहाँ से जो भी इनकम जनरेट होगी उसके द्वारा मदद की जाएगी ट्राइबल लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड अ न्यू टूरिज्म पॉलिसी टू इनवाइट मोर एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स टू मेक द स्टेट देयर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो ये देखने को मिलेगा असम में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारी स्टेट न्यूज़ ख़त्म होती है। अब हम देखेंगे ऑब्जर्विस न्यूज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेटरन बॉलीवुड एक्टर विक्रम गोखले पास्ड अवे फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थिएटर एक्टिंग। इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा संगीत नाटक अकेडमी कन्फर्ड हिम विद द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2011। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया था 2011 में। नेक्स्ट वन इज वाइस चेयरपर्सन ऑफ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर विक्रम एस किर्लोस्कर passes away. He had a mechanical engineering degree from the Institute of Technology, US. Zorba, the first dog of anti-poaching dog squad K9, passes away. Zorba retired from service in 2019 and was honored for his service with the traditional Assamese gamosa and a citation on the Independence Day this year. Former Indian football captain Babu Mani passes away at 59. He represented India in 55 international matches and was a part of the first Indian team that qualifies for the AFC Asian Cup in 1984. तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को 55 इंटरनेशनल मैचेस में। वेटरन पंजाबी एक्ट्रेस दलजीत कौर खंगोरा passes away. Film Das Daljit Kaur, who was popular face in the Punjabi film world, has acted in more than 10 and 70 Punjabi films. Next one is Telugu film superstar Krishan Garu passes away. इनकी जो पहली मूवी थी वे थी थीने और जो कि रिलीज़ की गई थी 1965 में। 2009 में इन्हें दिया गया था पद्म भूषण। 85 ईयर ओल्ड रिनाउंड मैथमेटिशियन RL कश्यप passes away. जो RL कश्यप हैं ये फाउंडर हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है साक्षी ट्रस्ट एंड वॉज अमंग द रिसिपिएंट्स ऑफ, और इन्हें दिया गया था पद्मश्री अवार्ड 2021 में।
Independent India's first voter master, Shyam Saran Negi, passes away. Negi, who was the election commissioner brand ambassador, voted for HP assembly elections through postal ballot on November 2. तो ये कहाँ से थे? तो ये थे हिमाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश MLA Jambi Tashi passes away. He was elected to the Legislative Assembly from his home constituency Lumla in 2009. तो ये थे अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।